ठीक है, तो हम लोग देख लिए अगर सर्किट ब्रेकर का बात होगा तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वो भी तो स्विचिंग का ही काम करता है। बस इतना अंतर है कि हम जो हम लोग आइसोलेटर का यूज करते थे वो नो लोड कंडीशन में काम करता है, और ये सर्किट ब्रेकर जो है लोड कंडीशन में मेक एंड ब्रेक का काम करता है। ठीक है, जो भी है तो सर्किट ब्रेकर और वो आइसोलेटर है, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो सर्किट ब्रेकर को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम इसको पैक कर देते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा बन गया सर्किट ब्रेकर का। आइसोलेटर के लिए जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यही मेरा आइसोलेटर है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है आइसोलेटर के लिए। फिर अगर ट्रिपिंग ये सब का बात किया तो देखो ये कुछ ऐसा वैसा बना हुआ है, तो इस सब पर ध्यान मत दो। ठीक है, तो ये ट्रिपिंग का ये सिंबल हो गया, जो हम लोग का काम का है उसी पे ध्यान देंगे। अभी ये सब समझ में नहीं आएगा, जब उसमें पढ़ेंगे तो देख लेंगे। उसके बाद अगर कहीं पे सॉकेट का अगर हम बात करेंगे, जब हम कहीं होम में जब हम वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे, रेसिडेंशियल का वायरिंग जब होगा, तो वहां पर सॉकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार का सिंबल होता है। ये तुम्हारा सॉकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉकेट का मतलब जो हम लोग प्लग करते हैं ना जिसमें, वो मेरा सॉकेट हो गया, और ये मेरा प्लग का साइन हो गया। ठीक है, और फिर प्लग एंड सॉकेट अगर दोनों को दिखाए कि किसी बोर्ड के सॉकेट में प्लग लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सबका सिंबल उपलब्ध है, कितना याद रखेंगे हम लोग। तो जाहिर सी बात है ना कि ये सब ऐसे तो याद होगा नहीं जब तक हम इसका प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे, या फिर बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे इस पे, तो नहीं आएगा समझ में। तो इतना पढ़ लेंगे हम लोग कि जब कभी कनेक्शन हम करेंगे तो सबसे पहले उसका सिंगल लाइन डायग्राम बना लेंगे, फिर आएंगे। तो जब 10 बार 20 बार 25 बार रिपीट हो जाएगा ना, तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बस एक झलक देख लो माइंड में, बस इतना होना चाहिए कि इसके बारे में कभी जाने थे। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा। बाकी ये सब देख लेना, क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, पीडीएफ तुम लोग को सेंड कर देंगे। और ज्यादा कुछ खास है नहीं, जहां तक समझ में आएगा वहां तक देखना, बाकी नहीं समझ में आएगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि अब ये सब देखो रिले सब का बात कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर है रिले और कॉन्ट्रेक्टर कनेक्ट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ओपन रहेगा तो ओपन का साइन के साथ देंगे, क्लोज रहेगा तो इसको हम क्लोज कर देंगे। देखो होता था ना कि ओपन कनेक्शन और फिर क्लोज कनेक्शन के लिए सब तुम लोग को सर बताए भी होंगे, कोई कंट्रोल पैनल में ले जा करके, कि वहां पर एक स्विच होता था, नाम हम भूल गए, लोकल स्विच या फिर क्या 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 रहता था। तो उसमें एक तरफ तुमको ओपन लिखा होगा, एक तरफ तुमको क्लोज लिखा होगा, और बीच में तुमको न्यूट्रल भी होगा, इस प्रकार से तुमको लिखा होगा। एनओसी कॉन्टेक्ट ऐसा कुछ बताए होंगे सर, NOC ऐसा आता था, और यहाँ पर एक हैंडल होता था, और यहाँ पर एक नीब होता था। ठीक है, इस हैंडल को जहां जहां ले आते थे, अगर यन पे है मतलब वो न्यूट्रल केस में है ना, वो मतलब बोल सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, ओपन और क्लोज के बीच में न्यूट्रल का काम कर रहा है। और अगर हम इसको जैसे ही क्लोज पे ले गए, वो सर्किट मेरा क्लोज कर दिया है। अगर इसको हम ओपन पे ले गए तो वो सर्किट मेरा ओपन है, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार से वहां पर 3-4 तरह का फंक्शन होता है, उसी चीज को ध्यान में रखना है। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, कि मान लीजिए कोई रिले ओपन है या क्लोज है तो उसको कैसे शो करेंगे, तो इस प्रकार से शो करेंगे। ये क्या है, नॉर्मली ओपन, ओपन के लिए कुछ ऐसा साइन है, क्लोज के लिए कुछ ये साइन होगा। पुश बटन विथ मोमेंट्री क्लोज कॉन्टेक्ट, पुश बटन विथ मोमेंट्री क्लोज कॉन्टेक्ट, देख लेना ये सभी, मेरे पास भी उतना आइडिया नहीं है। ठीक ना, तो एक बार अपने पास एक बार रिकॉल कर लेना, उसके बाद हम लोग फिर आएगा जरूरत पड़ेगा तो फिर इसको भी देख लेंगे। पढ़ेगा जरूरत, जब रिले पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे तो जरूरत तो पड़ ही जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी कुछ बताया है तुमको। मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचिंग, मान लीजिए कोई फ्यूज के बारे में हमको दिखाना है, मतलब बोल सकते हैं कि जैसे होता है ना फ्यूज में एक स्विच भी लगा होता है, जिससे तुम देख लो अपने कि जब कहीं भी फ्यूज होता है ना बहुत प्रकार का आता है, जैसे ये तुम्हारा फ्यूज लगा हुआ है,
इसके बाद हम एक स्विचिंग भी लगा दिए, स्विचिंग के रूप में मान लीजिए कोई एमसीबी लगा हुआ है, कोई आरसीसी भी लगा हुआ है, अपने घर का बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एक रूम का अगर हम बात करेंगे वहां भी होता है, फिर फ्यूज के बाद हम वहां पे स्विचिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा मतलब ट्रिप करने के लिए, एक मतलब 5 एम्पियर का एमसीबी के रूप में ही रहता है। तो वही चीज हो गया कि अगर हम मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचिंग का अगर हम बात करें तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि इस फ्यूज में एक स्विचिंग भी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब वो ऑटोमेटिक उसको हम मान लीजिए कोई फ्यूज उड़ गया या फिर किसी प्रकार का फॉल्ट आ गया तो जाहिर सी बात है वो ओपन हो जाएगा, तो हम उसको ऑटोमेटिक स्विच भी कर सकते हैं वहां से। तो अगर इसमें स्विचिंग साथ में दिया हुआ है तो हम इस प्रकार से करेंगे, एक ये साइन तो बना हुआ है और साथ में एक और लाइन बना हुआ है, ठीक है। एक को हम शेडेड कर दिए, एक को शेडेड नहीं किए हैं, ये हो गया विथ स्विचिंग, और अगर शेडेड नहीं है तो विदाउट स्विचिंग, ठीक है। उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज के लिए हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इस प्रकार का साइन यूज करेंगे। यहाँ पे देखो पूरा एकदम शेडेड कर दिया है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन शेडेड किया है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद फिर कह रहा है पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड, यानी कि पावर सर्किट की अगर हम बात करेंगे, ये क्या था, लाइटनिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड। देख लो बहुत सारा फ्यूज बोर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ही हो गया ना कि ये सब के बारे में भी पढ़ना होगा, ये भी इसके बारे में कोई आइडिया तुमको नहीं होगा। लाइटनिंग सर्किट क्या होगा, पावर सर्किट क्या होगा, किसको बोलेंगे, ये कितना प्रकार का फ्यूज होता है, तो फ्यूज पढ़ेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा कि एचआरसी फ्यूज क्या होता है, और फिर तीसरा टाइप का और फ्यूज होता है, वो सब फ्यूज क्या होता है, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लो, फिर जब वापस जब इस सब के बारे में पढ़ लेंगे तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम स्किप कर रहे हैं, स्किप इसलिए कर रहे हैं कि अभी उसका उतना आइडिया हम ले नहीं पा रहे हैं सही तरीके से कि आखिर ये सब होता क्या। आइडिया आ जाएगा तो हम फिर से वापस आ जाएंगे इस पे। कंटेंट तो मेरे पास है ही, बाकी तुम लोग देख भी लेना, सब कुछ तुम्हारे पास है, फैन का सबका तुम्हारा दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन, किसका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इस पे टाइम वेस्ट करने से फायदा है, उसका हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सबको देख लेना। अब देखो, अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, जनरली हम लोग पहले कुछ बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, सिंगल लाइन डायग्राम को थोड़ा बहुत हम स्किप कर लिए हैं, ठीक है। जब उस पे अच्छे से आएंगे तब फिर उसके बारे में आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब यूज करेंगे तो आएंगे। बाकी तुम लोग एक बार देख लेना, ये सब सारा पीडीएफ तुमको हम शेयर कर देंगे, ये सब देख लेना कि कहाँ किसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब बात आता है कि जब हम, क्योंकि हम लोग को तो वायरिंग ही पढ़ना है, वायरिंग पढ़ना है, तो वायरिंग के केस में हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, वायरिंग एक आउटसाइडेड वायरिंग भी होता है, एक इनसाइडेड वायरिंग भी होता है, ठीक है। चलो अभी वायरिंग कंपोनेंट को भूल जाओ कि वायरिंग कंपोनेंट में क्या क्या, कौन स्विच कैसे लगता है, एमसीबी क्या होता है, अभी उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वायरिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है ना कि उसमें कुछ कुछ टूल्स का तो यूज होता होगा, जैसे बोल सकते हैं कि हथौड़ी बोल सकते हैं, कि अगर कोई काटी हमें ठोकना है तो हथौड़ी का यूज करेंगे, तो वहां पे तो जरूरत पड़ ही जाएगा ना। उसके बाद बोलो ड्रिलिंग करने के लिए मशीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और अगर हम बात करें किसी वायर को अगर हमें टिल्ट करना है, या वायर को छीलना है, या वायर को कट करना है, उसके लिए हमें मेरे पास पिलास होना चाहिए। तो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि किस इक्विपमेंट का टेक्निकल नाम क्या है, ठीक है। उस सब के बारे में जान करके और फिर आगे आएंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे क्या कि वो सब होता क्या है। जैसे देखो अगर हम बात करें इसका, करते हैं, ठीक है, जो मन में आता है कि हाँ तुम इसको किस नाम से जानते हो उसको बताने की कोशिश करो। अजीत बता सकते हो इसको ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिलास, पिलास ही बोलते हैं, ठीक है। अब से हम लोग को ध्यान रखना है कि पिलास तो बोलते हैं, लेकिन इसका जो नेम है ना, उस नेम को याद रखना है, ठीक है। हम लोग का पर्पस है ये कि टेक्निकल नेम मालूम होना चाहिए।
पिलास बहुत टाइप का होता है, ठीक है। ये जो सामने तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन प्लायर है, PLIER। देख लो, प्लायर ही बोलते हैं ना, या फिर कुछ और बोलते हैं? कुछ और बोलते हैं तो हमको ही बता देना। ठीक है, तो पिलास तो ठीक है, पिलास में डिफरेंट साइज हो गया, जिसमें ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। अब कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों हो गया? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये मल्टीपल काम कर सकता है। ये वायर को टिल्ट भी कर सकता है, वायर को कट भी कर सकता है, उसके बाद ये जाव का भी काम करता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाइप ग्रिप, इसमें एक ग्रिप बना हुआ है। ठीक है, तो उसके अनुसार इसको हम यूज कर लेते हैं, जहां पे ग्रिपिंग का जरूरत पड़ गया, फिर बोल सकते हैं ना किसी वायर को हमें होल्ड करना हो, या फिर उसको पकड़ना हो, या फिर उसी को हम क्या उसको बोल सकते हैं, सरफेस को रफ करना हो, तो हम इसका यूज तो कर ही सकते हैं। किसी वायर को कट करना हो तो उस वायर को हम इस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसे प्रेस करेंगे, वायर कट हो जाएगा। अगर किसी वायर को हमें बस होल्ड करना है तो हम यहाँ पे रख करके उसको होल्ड करके रखेंगे। तो कहने का मतलब हो गया, इसका मल्टीपल पर वर्क के लिए यूज कर लेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, तो अब से हम लोग को ध्यान देना है कि जब कभी पिलास बोलेंगे ना, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन पिलास का नाम क्या है। तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया। अगर हम इसका यूजेज का अगर हम बात बताएं, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, जनरली उसका जो साइज होता है वो 15 सेंटीमीटर, ठीक है, mm में हम लिख रहे हैं। इसका साइज फिक्स है, या तो ये 150 mm होगा, जिसको हम लोग 15 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या फिर 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका यही साइज होता है। तो साइज भी हम लोग को ध्यान रखना है कि पिलास का साइज क्या होगा, कॉम्बिनेशन प्लायर का साइज क्या होता है, या तो 50 सेंटीमीटर या तो 20 सेंटीमीटर। ये इसका साइज हो गया। चलो, इसका यूज कहाँ कहाँ है? तो अगर इसका यूज का अगर हम बात करें, इसका जो यूज करते हैं, यूज्ड फॉर किसके लिए? तो सबसे पहला डायरेक्ट हम लिख देते हैं यूज फॉर मल्टीपर्पज। जैसे मल्टीपर्पज यूज है, जैसे हम इस प्लायर का यूज हम कटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, वायर को ट्विस्ट करने में कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बता दो। ट्विस्टिंग ऑफ वायर लिख देते हैं। और इसका अगर हम बात करें तो होल्ड करने के लिए। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें, और कुछ लिख सकते हैं। फ्लैटिंग, जो भी बोलेंगे, अगर सरफेस को अगर हमको रफ करना है या फिर स्मूथ करना है, तब पर भी ये काम आ जाएगा। ये बीच वाला जो ग्रिप वाला काम करता है, वो उस काम के लिए आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो यूज है वो फ्लैट जॉब के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, एक प्लायर बहुत सारा काम कर रहा है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो चलो समझ गए। अब उसके बाद अगर हम देखें, ये क्या है? ये भी तो पिलास ही है ना, लेकिन इसका काम क्या है? दोनों में अंतर तो दिख रहा होगा। एक इसे देखो और एक इसे देखो, दोनों में साफ साफ अंतर दिख रहा होगा। इसमें कहीं फ्लैट का काम हो पाएगा? इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि इसका जो आगे का पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा लंबा है, ठीक है, और नुकीला टाइप का भी है। और पीछे तो खैर वो तो हैंडल है, उसका तो ध्यान ही देना है। तो इस प्रकार का जो तुम्हारा टूल्स है ना, इसका नाम याद रखो। कोई बता सकता है इस टूल्स का नेम? या हम लिखे? लाइनमैन के लिए सर। क्या, फिर से बोलो? लाइन? लाइनमैन जो यूज करता है। हाँ, लाइन में यूज करते हैं, टोटल तो लाइन में यूज करना है। सबका अलग अलग पर्पस है ना।
तो वो जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन प्लायर था वो बोलो तुम्हारा इंपॉर्टेंट वही प्लायर जनरली हम लोग यूज करते हैं, सारा काम वो कर लेता है, ठीक है। बाकी किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए ना जो स्मूथली काम कर सके उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूज करते हैं प्लायर। जैसे ये जो प्लायर है इसको हम लोग बोलते हैं नोज प्लायर। देखने में ही लग रहा होगा कि इसका नोज बाहर ज्यादा निकला हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोज प्लायर। नोज प्लायर, ठीक है। इसका जो साइज होता है ये तुमको किस साइज में मिल जाएगा, उस साइज का अगर हम बात करें तो ये भी ये जो मिलेगा तुमको कुछ 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसी भी साइज का उपलब्ध होता है, मतलब ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब मीडियम भी हो सकता है। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी यूज करना होगा उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात है कि इसका काम क्या है। उधर तो देख लिए कि वो कटिंग भी कर दिया, ट्विस्ट भी कर दिया, फ्लैटिंग का भी काम कर दिया, होल्डिंग का भी काम कर दिया। ये क्या करेगा, इसका जो काम होता है ना जनरली यूज्ड फॉर, देखो एक तो समझ में आ रहा होगा कि यहां से यहां तक का जो पार्ट तुमको दिख रहा है वो एकदम फ्लैट है इसके अंदर, ठीक है। तो हम इतना तो बोल सकते हैं ये होल्डिंग का काम तो करेगा ही, यूज फॉर होल्डिंग, ठीक है। होल्डिंग के लिए इसका यूज हो गया। और आगे अगर हम देखें और इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका, अगर हम कोई स्मॉल वायर है, जैसे होता है ना कि कोई छोटा छोटा सा वायर को हमें होल्ड करना होता है, तो हम इससे होल्ड नहीं कर सकते। ध्यान देते होगे कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें होल्ड करके कहीं पे कनेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है वहां मतलब जिस जगह कनेक्ट करना है ना उसका स्थान बहुत कम है, बहुत छोटा जगह है, और वहां पे मतलब उस कंपोनेंट को उस जगह पे ले जाना है, तो ये पिलास उस समय ये प्लायर जो है ना उस समय वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो ये जो है ना आगे बहुत ठीक है, तो हम यहाँ से होल्ड करके किसी भी स्मॉल कंपोनेंट को होल्ड करके उस पर हम काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि जनरली जो इसका यूज होता है ना उसी के लिए यूज होता है लॉन्ग नोज plier are used for connecting and disconnecting, ठीक है। कनेक्ट या डिस्कनेक्ट किसके लिए, या तो स्मॉल वायर या फिर स्मॉल इक्विपमेंट बोल देते हैं, वायर्स या इक्विपमेंट्स, ठीक है। इन नैरो स्पेस, समझ में आ गया होगा कि हम लोग नॉइज पायलर का यूज कहाँ पे करेंगे, तो स्मॉल वायर या स्मॉल इक्विपमेंट को नैरो स्पेस में कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने के लिए वहां पे कॉम्बिनेशन प्लायर काम नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्या है, ये भी तो वही चीज है ना, साफ साफ दिख रहा होगा, तो इसे भी लिख देते हैं, ये भी मेरा नोज प्लायर ही है। इसको हम लोग बोलते हैं नोज प्लायर तो है लेकिन इसका नोज उससे कुछ ज्यादा लंबा तुमको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग नोज प्लायर। अभी बोले थे ना कि अलग अलग टाइप का होता है, जैसा हमको जरूरत पड़ा उसके अनुसार हम यूज करेंगे। स्मॉल भी होता है, मीडियम भी होता है, लॉन्ग भी होता है, तो ये तुम्हारा लॉन्ग नोज प्लायर है, ठीक है। बाकी इसका काम भी वही हो गया। इसका यूज तुम लोग देखे होगे, क्या नजर पड़ा है ऐसा टूल्स कहीं होता है, जया देखियो।
नो सर। नहीं देखी है? देखे तो है सर, मगर इसका जरूर देखी होगी, घर में वायरिंग कोई कर रहा होगा या तुम्हारे पास होगा भी। अच्छा चलो, इसको नहीं देखी होगी, इसको देखी होगी। क्या इस पे नजर पड़ा है? यस सर, ये वो देख, ये नहीं, क्लास पेचकस, ये हाँ ये इसका क्या काम है बता सकती हो? कट करने के लिए सर, वायर कटिंग कट के लिए करने। यूज होता होगा सर। हाँ देखो, ये सब ना ये सब एक स्पेसिफिक वर्क को करता है, कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, वायर को कट करता है। मतलब वायर को इजीली कट करने के लिए हम इस प्रकार का टूल्स का यूज करते हैं। या फिर इसे बोल सकते हैं ना कि जैसे तुम्हारा कोई वायर में हम टाइपिंग लेना चाहते हैं, वायर को कट नहीं करना चाहते हैं, बस टाइपिंग करना चाहते हैं, इंसुलेशन को हटा करके उसमें हम बस कनेक्शन देना चाहते हैं, तो उस केस में हम इस प्रकार के प्लायर का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो सबके नेम पे आते हैं, बारी बारी से लिखते जाते हैं सबको। तो इस प्रकार के प्लायर को हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो कट करने का काम करेगा। ठीक है, तो अगर कट करने का काम कर रहा है तो इसका जो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर। ये हो गया साइड। ठीक है, इस सब नाम याद रखना। अगर इंडस्ट्री का सिस्टम पढ़ रहे हो तो इसका बहुत जरूरी है कि तुमको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। साइड कटिंग प्लायर, कलर चेंज कर लेते हैं। अरे हटो। ठीक है, इसका यूज क्या है साइड कटिंग प्लायर का? इसका जो यूज है वो जनरली वायर को कट करने के लिए यूज होता है। इसका साइज हम लिख देते हैं। साइज इसका क्या होगा, इसका जो साइज आएगा वही कुछ सबका जनरली ना यही होता है, 50 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, इसका भी वही है। ये जो यूज होता है जनरली यूज फॉर वायर को कट करने के लिए। ठीक है, कटिंग वायर। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, निपिंग द इंसुलेशन। समझ में आया? कोई बता सकते हो ये क्या हो गया? इंसुलेशन। सर हाँ बोलो। निपिंग द इंसुलेशन का मतलब हो गया कि जैसे तुम्हारे पास कोई वायर है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई वायर है, इंसुलेशन किया हुआ है, ठीक ना, और हमें क्या करना है, एक और वायर को हम लाए और यहाँ पे कनेक्ट करना है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि ये वायर कट हो, तो हम क्या करेंगे, उसका इंसुलेशन को थोड़ा सा हटाएंगे और वहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो इंसुलेशन को हटाने के लिए ना इसी प्लायर का यूज करते हैं, साइड कटिंग प्लायर का। उससे क्या करेंगे, तो बस इस वायर के इंसुलेशन को बाहर से बस थोड़ा सा छील देंगे और फिर ये जो इसका मेटल पार्ट है वो तुम्हारा बाहर निकल गया, हम उस वायर को इसमें कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं निपिंग द इंसुलेशन। इंसुलेशन को निपिंग कहिए, मतलब उसको हटाए वहां से। अब उसी प्रकार से अगर इसके बारे में बात करेंगे, ये भी तो वही प्लायर है, इसको भी बोलेंगे साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, दोनों का बस अलग अलग रूप है। साइड कटिंग प्लायर में भी दो तीन टाइप का होता है, तो ये भी उसी उसी में आएगा, साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, ये भी वही काम करता है, वायर को कट करने का काम करता है और निपिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो ये ना मतलब हम लोग के वायरिंग के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, तो इसके बारे में जानना ही चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, तो साइड कटिंग प्लायर बोलते हैं। इसके बारे में मालूम होगा, ये क्या है, कोई बता दो, नेम बता दो इसका। पेचकस है सर। पेचकस नहीं है, हमको टेक्निकल नेम चाहिए। पेचकस तो जानते ही है। कोशिश करो कोई बताने का, जो भी जानते हो या फिर जो भी मन में आ रहा है, कोशिश करो बोलने का। रोहित बोल सकते हो। रगद।
अरे कोई बोल भी रहे हो या नहीं बोल रहे हो? स्कूप ड्राइवर बोलते हैं सर इसको। स्क्रू ड्राइवर, बस यही सब ध्यान रखना है। ये तुम्हारा स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है। अब स्क्रू ड्राइवर में डिफरेंट टाइप का साइज आएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आएगा, 2 साइडेड, 4 पिन, जो भी आएगा। चलो उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। क्या इसके बारे में ज्यादा बताना पड़ेगा? ये करता क्या है ये तो शायद मालूम ही होगा ना, स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है। अगर लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। इसका जो साइज होता है वो तो डिफरेंट साइज का आता है, जिसको लिख करके भी क्या फायदा है। ये तुम्हारा बोल सकते हैं कि 15 mm भी हो सकता है, 200 mm भी हो सकता है, 100 mm भी हो सकता है, ठीक है। उससे बड़ा भी ले सकते हैं, 250 mm भी हो सकता है। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार स्क्रू ड्राइवर का तो कोई साइज लिमिट है नहीं, जैसा चाहेंगे वैसा यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई इसका साइज फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर इसका यूज का बात करें, ये यूज किसके लिए करते हैं, तो हम नॉर्मली बस अगर लिखना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, ये जो जनरली यूज होता है, जनरली यूज्ड इन, छोड़ो हटाओ, नहीं लिखेंगे क्योंकि कितना लिखे, सब कुछ में तो ये यूज होता ही है। जो मन में आएगा उसको लिख देना। किसी भी कंपोनेंट में इसका यूज कर सकते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके आप बोल सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क के लिए, जैसे तुम्हारा कोई नट को कसना है उसमें यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखे इसके बारे में जानते ही हो, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, कोई इसका नेम बता सकते हो ये क्या है? क्या वायरिंग में इसका यूज होता है, हाँ या नहीं? होता है सर। पाइप कटिंग में होता है ना, पाइप कटिंग में। तो ऐसा नहीं कि हम लोग फालतू का चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे गाइड करेंगे दूसरे को। गाइड करने के लिए जानकारी तो होना चाहिए कि इसका टेक्निकल नाम क्या है। तो अगर हम इसका बात करें तो इसको बोल सकते हैं ना कि ये सॉ है। अब सॉ में बहुत प्रकार का सॉ होता है, मतलब कट करने वाला टूल्स तो है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन वो कैसा टूल्स है अगर इसके बारे में अगर हम जाने, इसको हम लोग बोलते हैं हैंड सॉ, ठीक है। बस नेम याद रखो, ये हैंड सॉ है। अगर इसका साइज का बात करेंगे, ये सब टेक्निकल साइज जो हम लोग जनरली यूज करेंगे वो कुछ 250 mm या फिर 300 mm का होता है, ठीक है। ये इसका साइज है। इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है, तुमको देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर 250 mm और 300 mm साइज का अगर हम हैंड सा यूज कर रहे हैं तो ये जो यूज होता है ना, थोड़ा सा अंतर है इसमें। यूज फॉर कटिंग थिक वुड, ठीक है। थिक वुड को कट करने के लिए इसका यूज करते हैं, मतलब मोटा मोटा लकड़ी को कट करने के लिए हम इस प्रकार के सॉ का यूज करते हैं, हैंड सॉ का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पतला पतला लकड़ी हो या किसी बोर्ड के लिए हमें कुछ कट करना हो, उसके लिए हम कैसा टूल्स का यूज करेंगे? तो उसके लिए तुम्हारे पास ये आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी सॉ ही है लेकिन इसका नेम थोड़ा सा अलग है, ये टेनन सॉ हो गया, ठीक है। तो वायरिंग में ना जनरली इसका यूज होगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट है तो उसको कट करने के लिए हम टेनन सॉ का यूज करते हैं। इसका जो साइज होता है ये थोड़ा सा स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब डिपेंड करेगा हम लोग का कि कैसा काम है उसके अनुसार, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। जनरली जो इसका साइज होता है 250 mm और 300 mm होता है, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर क्या हो गया, एक तो अंतर हो गया इसका शेप में, ठीक है, दोनों का शेप का अंतर है। अब जो मेन इसका अंतर है ना वो इसका ब्लेड है। देखो इसका जो ब्लेड होता है, अगर हम इसका ब्लेड का बात करें
इट हैज अ थिन स्टील, ठीक है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते हैं ताकि दोनों के बीच डिफरेंस मालूम रहे। स्टील ब्लेड हैविंग 5 to 8 teeth पर 25.4 mm। देखो ऐसा लिखा है ना, मतलब एकदम फिक्स है कि इतना बीच में मेरा 5 to 8 टीथ आ जाना चाहिए, या फिर इसी को बोलेंगे पर इंच, 1 इंच में इतना टीथ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हैंड सा, ठीक है। तो अब ये जानो कि जब हम कोई बड़ा वस्तु को कट कर रहे हैं, ठीक है, और छोटा वस्तु को हमें कट करना है, तो उसका टीथ और पास पास होना चाहिए कि दूर दूर होना चाहिए, सोच करके देखना। अगर हम एक मतलब बोल सकते हैं लोहा को कट करते हैं और लकड़ी को कट करते हैं, तो दोनों का ब्लेड के बीच का डिफरेंस देखना, इसमें गैपिंग तुमको ज्यादा मिलेगा। लेकिन जब हम किसी लोहा को कट करते हैं ना, तो उसका ब्लेड का गैपिंग बहुत कम कम होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई थिन वुड को, कोई मतलब मान लीजिए थिक वुड को हम कट कर रहे हैं और थिन वुड को कट करेंगे, तो जाहिर सी बात है थिक वुड के रिस्पेक्ट में थिन वुड को कट करने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल होगा, उसका जो बीच में जो टीथ का गैपिंग होगा वो बहुत कम गैपिंग होगा ना। मतलब अगर हम जैसे देख रहे हैं कि जो हैंड सॉ में अगर 5 to 8 टीथ है 1 इंच के अंदर, तो टेनन सा में तो और ज्यादा होना चाहिए टीथ, क्योंकि गैपिंग तो और कम होना चाहिए, तभी तो वो छोटा से छोटा वस्तु को काट पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो टीथ होता है ना, इट हैज 8 to 12 टीथ, ठीक है, बस इतना ही अंतर है इसमें, और कुछ नहीं अंतर है। पर 25.4 mm या फिर 1 इंच, ठीक है। वहां 5 to 8 था, यहाँ 8 to 12 है, गैपिंग हट गया ना, गैपिंग हट गया तो किसी भी स्मॉल वस्तु को इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी यूज उसी प्रकार से होता है, यूज फॉर, यहाँ पर थीन वुड बोल सकते हैं, थीन पीस ऑफ वुड, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ना कैसिंग कैपिंग, जो आगे पढ़ेंगे। कैसिंग कैपिंग तुम्हारा वायरिंग करने का एक तरीका हो, जो पाइप वाला वायरिंग करते हैं ना, जो रेक्टेंगुलर वायरिंग है, उसको हम लोग कैसिंग कैपिंग वायरिंग बोलते हैं। तो कैसिंग कैपिंग वायरिंग में जो कट करने के लिए जो हम लोग सॉ का यूज करते हैं, वो हम लोग टैनन सॉ का यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसिंग कैपिंग में इसका यूज करते हैं। जो तुम्हारे कॉलेज में भी कैसिंग कैपिंग का ही वायरिंग किया हुआ है। उसके बाद और भी बहुत सारा है, बोल सकते हैं तो वुडन बोर्ड को जब कट करते हैं तो इसी सॉ से कट करते हैं। चलो बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, नेक्स्ट का देख लेते हैं। ये क्या है, इतना तो पता चल रहा होगा कि तुमको चाकू के रूप में दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन वायरिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रकार का नाइफ होता है। इसको बस इतना याद रखो ना कि ये तुमको कुछ नाइफ के रूप में दिख रहा है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल नाइफ। इसको हम लोग नाम दे दिए इलेक्ट्रीशियन नाइफ। देख लो, बस टेक्निकल नेम ऐड हो रहा है, बाकी सब कुछ तुमको मालूम है इसके बारे में, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो 50 mm होता है इलेक्ट्रीशियन नाइफ का, ठीक है। यूज तुमको मालूम ही है, इसका यूज क्यों करते हैं। चलो फिर आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, या फिर लिख भी दे यूज के लिए। इसका यूज जाहिर सी बात है छोटा मोटा वायर को कट करने के लिए, या फिर वायर के इंसुलेशन को हटाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि किसी वायर को अगर फोल्ड करना हो तो फोल्डिंग करने के केस में तुम इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हो। लिख देते हैं, यूज्ड फॉर 2 फोल्डिंग ब्लेड्स ठीक है। उसके बाद रिमूविंग द इंसुलेशन, ठीक है, एंड क्लीनिंग द वायर्स।
ये सब केस में हम इस नाइफ का यूज करेंगे। और आगे देख लो, ये तुम्हारा ड्रिलिंग मशीन है, तो ड्रिलिंग मशीन है तो बस इसका नाम ही लिख देते हैं सिर्फ। इसको हम लोग बोलते हैं हैंड ड्रिल मशीन। ड्रिलिंग का काम करेगा, ज्यादा कुछ लिखना है नहीं, बस नाम समझ लेना, ये हैंड ड्रिलिंग मशीन हो गया। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप को पढ़ना है तो सब पे ध्यान नहीं देंगे, वर्कशॉप नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। ये देखो, जिसको हम लोग छेनी बोलते हैं ऐसे अपने भाषा में, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, ठीक है, ये सब का नाम ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट कोल्ड चिजल। यूज तो होगा ना वायरिंग में, फ्लैट कोल्ड चिजल, ठीक है। इसका भी यूज क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि किसी वॉल को बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई शेप देना है तो वहां पे यूज करेंगे, या फिर होल करना है तो हम इस मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। देख लो, फिर ये तुम्हारा, ये भी तुम्हारा एक प्रकार का चिजल ही है, ठीक ना। तो ये चिजल क्या होगा, मोर्टाइल चिजल, इसको हम लोग बोलते हैं मोर्टाइल चिजल। अगर हम बात करें, ये भी चिजल है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मर चिजल। चलो तो फिर आज हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम थोड़ा बहुत इस पे 2-4 इंस्ट्रूमेंट का और नाम हम बता देंगे, और फिर आ जाएंगे वापस केबल पे आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग केबल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जनरली। चलो फिर आज के लिए क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जिसको रिमूव होना है रिमूव हो सकते हो, 20 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा।